हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती पढ़ो मस्ती से रहो। तो मैं हूं दशरथ यादव। चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे जो है कि 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बारे में बताएंगे किसने किया था और कब ने किया था और कहाँ के रहने वाले थे तो और क्यों किया था, तो इसके बारे में हमने बताएंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं आज हम 1857 की क्रांति की ओर, और 1857 की क्रांति किसने किया था उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं कि 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, बात आता है कि 1800 क्रांति जो हुई थी वो किसने किया था। तो 1857 की क्रांति जो किए थे, 1857 की क्रांति किसने किया था। 1857 की क्रांति किसने किया था, तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांतिकारी थे। 1857 के क्रांतिकारी जो थे कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे थे। कौन थे, मंगल पांडे थे। अब बात आती है कि मंगल पांडे थे कहाँ के, तो मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे कहाँ का रहने वाले थे। तो मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो वो बलिया जिला के जो है कि नगवा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के, बलिया जिला के एक छोटा सा गांव था नगवा, जो है कि नगवा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगवा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जो है कि मंगल पांडे जो है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगवा गांव के रहने वाले थे। जो है कि इन्होंने क्रांति 1857 की क्रांति को इन्होंने उकसाया था। इन्होंने ही 1857 की क्रांति का क्रांतिकारी थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके माता पिता के नाम क्या था, इनके भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी इन्होंने कार्य किया था। अगर हमारे भारत की जनता उनकी सपोर्ट की होती तो हमारा भारत जो है कि 1857 के ही आज़ाद हो गया होता। फिर भी चलते हैं, और वहीं से जो है कि स्टार्ट हुआ क्रांति, उसी को भी 1857 को जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इनके पहले पिता और माता जी से मिला देते हैं कि उनकी माता जी कौन थी और पिताजी कौन थे। तो चलिए, जो है कि मंगल पांडे जी के जो पिता का नाम था वो दिवाकर पांडे था। उनके पिता का नाम जो था दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का जो पिता थे वो दिवाकर पांडे थे, और उनकी माता का जो है नाम था क्या, जो है कि अभय रानी था। उनकी माता का जो है नाम अभय रानी था। दोस्तों लिख लीजिए इसको, मंगल पांडे के पिता का नाम
दिवाकर पांडे था। उनके माता का नाम अभय रानी था। इनके माता का नाम जो था अभय रानी था। अब बात करते हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, उनका जन्म जो हुआ था वो 19 जुलाई 1827 को उनका जन्म हुआ था। जो है कि मंगल पांडे जी का जन्म मंगल पांडे का जन्म जो है कि 19 जुलाई 1827 को हुआ था। 1827 को जो है कि ये पैदा हुए थे मंगल पांडे जी। और जो है कि इन्होंने जो है कि 1857 की क्रांति को जो है कि बनाया था। 1857 की क्रांति में इनका योगदान क्या है, इनका 1857 की क्रांति के जन्मदाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो इनके इंट्रोडक्शन था, यानी कि इनका परिचय था। अब हम बात करते हैं जो है कि 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति जो हुई वो कैसे हुई, कब हुई। चलिए दोस्तों, हम 1857 की क्रांति के बारे में हम देखते हैं। जो है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी भाई, वो मंगल पांडे जी किए थे। जो है कि क्यों किए थे, बात आती है क्यों किए थे। तो भाई क्यों किए थे, जो है कि वो सिपाही थे। जो है कि अंग्रेजों का वो सिपाही थे। और उसमें जो है कि उनको एक राइफल दी गई थी। उस राइफल का जो नाम था, पहली बात तो हम बता दें कि वो कहाँ के सिपाही और किस जगह के सिपाही थे। तो वो सिपाही थे जो है कि NI 34वीं बटालियन के जो है कि पैदल टुकड़ी के जो है कि 1446वीं सैनिक थे। कौन थे, जो है कि मंगल पांडे NI 34वीं रेजिमेंट के पैदल टुकड़ी के 1446वें सिपाही थे। इस NI 34वीं जो है कि रेजिमेंट जो है, वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो था वो कौन था, वो था सर जॉन वेरेट हैरिस जो था यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर था। जो है कि इस NI बटालियन के NI रेजिमेंट
रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो कौन था भाई? सर जॉन वेरेट हायरस। सर जॉन वेरेट हायरस जो है कि यानाई 34वीं बटालियन के जो है कि ऑफिसर, जो है कि कमांडिंग ऑफिसर था। अब बात आती है कि इन्होंने क्यों, आखिर तो 1857 की क्रांति में जो है कि 1857 में जो है कि क्यों विद्रोह किया था, तो बात इसकी आती है। तो एक राइफल इनको मिली थी, उस राइफल का जो है नाम जो है कि राइफल का नाम क्या है? तो भाई एनफील्ड राइफल थी। कौन थी? एनफील्ड राइफल थी। उस राइफल में जो है कि एक कारतूस भरा जाता था और उस कारतूस को भरने के बाद उसको कुचला जाता था। कुचले जाने पर उसको कुचल कर उसमें फिर क्या होती थी, गोलियां लोड की जाती थी। गोली एक बार में एक ही गोली लोड होती थी और मारा जाता था। तो दोस्तों वो कारतूस किसका था उसको बताते हैं, लिख लीजिए इसको, जो है कि वो कारतूस जो था ना, जो है एनफील्ड राइफल में, एनफील्ड राइफल में कारतूस, जो कारतूस डाला जाता था वह गाय और सुअर के मांस के चर्बी का बनाया जाता है। तो बनाया जाता था जो है कि गाय और सुअर के मांस के चर्बी को बनाया जाता था, इसीलिए उन्होंने इस चीज का विद्रोह किया था। और जो है कि ये क्यों विद्रोह किए? गाय और सुअर के मांस की चर्बी को लेकर इन्होंने विद्रोह किया। अब बात आती है कि इनको क्या इफेक्ट पड़ा भाई गाय और सुअर की चर्बी से? तो जो बात यह पड़ा कि एक तो हिंदू और मुसलमानों की गौ थी, यानी कि गौ माता थी, और दूसरी बात तो यह हुआ कि उनके धर्म के प्रति जो है कि अंग्रेजों ने खिलवाड़ करते थे। जो वो कारतूस बनाया जाता था जो है कि गाय और सुअर के मांस के, उस कारतूस को जो है कि राइफल में जब प्रयोग किया जाता था उसके मुंह से खींचकर तब डाला जाता था एनफील्ड राइफल में, और तब उसको कूचा जाता था किसी चीज से, और तब उसके बाद जो है कि राउंडिंग की जाती थी उस गोली की। तो चलिए भाई, अब बात आता है कि इनको जानकारी कैसे मिली कि गाय और सुअर की चर्बी से
जो है कि ये बनाया जाता है। तो ये बात जो है कि पता चली थी, एक जो है कि दलित परिवार के व्यक्ति जो है कि उसका नाम था माता दिन। माता दिन वो व्यक्ति इनको बताया कि महाराज ऐसी ऐसी चीजों से ये बनाया जाता है, गाय और सूअर के मांस के चर्बी का जो है कि ये कारतूस, आज जो कारतूस मुंह से खींचकर इस राइफल में डालकर आप गोली चलाते हैं, वो राइफल में जो है कारतूस जो डालते हैं वो गाय और सूअर के मांस की बनी होती है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम बताता हूं और इसको लिख लीजिए। पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है कि इनको कौन बताया था कि गाय और सूअर के मांस की चर्बी बनती है? तो बताता हूं, वो माता दिन थे। किसने बताया था कि गाय और सूअर के मांस के चर्बी का बनता है। तो माता दिन थे। कौन थे? माता दिन। माता दिन जो है व्यक्ति, इन्होंने बताया था कि गाय और सूअर के मांस के चर्बी का बनता था, और मंगल पांडे जी ने इनकी बात को नहीं माना था, और नहीं माना तो इन्होंने उनको ले चलकर दिखाया कि चलिए देखिए, आखिर तो ये मांस का चर्बी का नहीं बनता है तो किसका बनता है। तो माता दिन जो है कि ये व्यक्ति ले जाकर जो है कि मंगल पांडे जी को दिखाया कि देखिए ये गाय और सूअर का मांस है, और यहाँ पर देखिए कि ये उबाला जा रहा है, ये उबाला जा रहा है, इसको गलाया जा रहा है, और गलाया जा रहा है, और यहाँ देखिए बनाया जा रहा है एक कारतूस। तो दोस्तों, ये माता दिन जो थे, उन्होंने इस क्रांति के लिए, इनकी जो है कि धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए थे। माता दिन जो है कि माता दिन की नाम आती है। पूछा जाता है कि किसने बताया था, तो किसको बताएंगे? माता दिन को। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे बात करते हैं, और अब बात आती है कि सबसे पहले किसको टारगेट किए थे, यानी कि मारे थे गोली से। तो वह जो है कि अंग्रेजी ऑफिसर कौन था? सर ह्यूसन को टारगेट किए थे। सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी को गोली मारे थे? मंगल पांडे। तो किसने मारे, किसको मारे थे? तो जनरल ह्यूसन को। किसको? जनरल ह्यूसन। जनरल ह्यूसन को पहली बार गोली मारकर हत्या किए थे इन्होंने। अब बात आती है दोस्तों, ये जो है कि 1857 की क्रांति जो हुई, कैसे हुई और कब हुई, तो इसका बात करता हूं। चलिए, तो चलिए भाई, अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, तो इसके बारे में हम बताता हूं। तो ये जो है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, वो जो है कि इन्होंने 10 मार्च को
जो है कि 10 मार्च 1857 को अपनी जो है कि एनआई 34वीं बटालियन के जो है कि सिपाहियों को लेकर पैदल जो है कि मेरठ की ओर चल पड़े। किस दिशा में? मेरठ की ओर। एनआई 34वीं बटालियन जो है कि जो सिपाही थे, भाई सिपाही जो थे सभी कहाँ के थे? अपने भारत के ही थे, अपने भारत के ही सिपाही थे, ना कि अंग्रेज साले जो है कि लेकर आए थे वहां के विदेश से नहीं लेकर आए थे। सब कहाँ से थे? सब अपने जो है कि हिंदुस्तान के बंदे थे, जो है कि उन अंग्रेजों का गुलामी करते थे और उठा करते थे। तो चलिए भाई, जो है कि 10 मई कब, सॉरी दोस्तों, 10 मार्च को, कब? 10 मार्च को, 10 मार्च को, 10 मार्च को मंगल पांडे ने अपनी एनआई 34वीं रेजिमेंट के रेजिमेंट के सैनिकों को लेकर पैदल जो है कि मेरठ की ओर चल दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि मंगल पांडे जी ने जो क्रांति किए थे वो मेरठ शहर में जो है कि सबसे पहली क्रांति थी। जो है कि मेरठ में जो है कि पहली क्रांति थी इनकी 10 मार्च 1857 की जो क्रांति इन्होंने किया था वो मेरठ शहर में किया था। तो दोस्तों, ये जो है कि होता था। उसके बाद जो है कि इनको जो है कि इस क्रांति के दौरान जो है कि इनको गिरफ्तार किया गया, इनको पकड़ा गया और जो है कि मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को जो है कि उनको फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, 8 अप्रैल जो है कि 1857 में उनको फांसी दे दी गई थी। कब? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जो है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दिया गया? अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, तो ये जो है कि 1857 की क्रांति के बारे में था। दोस्तों, आज हमारा यही तक। अब हम 1857 के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इस प्रकार की वीडियो हम आपके पास बनाता रहूँगा और देता रहूँगा और आप लोग इसको फॉलो करते रहिएगा। दोस्तों, चलिए, जय हिंद।